माफ़ कीजिएगा, पहले टेक्निकल इशू के कारण जो है लाइव कट चुका था। एक बार दोबारा से आपसे जुड़े हैं और जिस तरीके से रविवार के दिन बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ज़रिए जो है ये जानकारी दी और मुबारकबाद दी तमाम 12वीं कक्षा के बच्चों को उनके रिज़ल्ट को लेकर। हालांकि एक और बच्ची है जिसने 97.2% मार्क्स लिए हैं, उनका नाम खुशी है और खुशी के कारण इनके परिवार के चेहरे पे आज खुशी है। 97.2% मार्क्स लिए हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। इनसे बातचीत करेंगे कितनी मेहनत रही, हालांकि किन किन को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्या कुछ मिस किया इन्होंने कोविड-19 के दौरान और कैसे तैयारी की, इस पे बात करेंगे। खुशी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके यहाँ तक का सफ़र तो हम आपसे बात करेंगे, इसके बाद आपने क्या सोचा है? कोई घर वालों की तरफ से प्रेशर है, बच्चा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, या जो बनना है वो बनो? नहीं, जो बनना है वो बनो। वैसे मैंने अपनी तरफ से सोचा है कि मैं बीबीए करना चाहूँगी अब आगे, और बीबीए के बाद एमबीए करूँगी। बीबी के बाद एमबीए करूँगी, हाँ इसके जी। बाद एम क्या है एमबीए के बाद? एमबीए के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है एक। गवर्नमेंट जॉब करनी है। हाँ जी। 97.2% मार्क्स आए कैसे? मतलब कैसे आते हैं? मतलब इतने ज़्यादा नंबर आते कैसे हैं? मतलब रेगुलरली पढ़ो तो आसानी से आ जाते हैं। हम स्टार्टिंग से मैंने प्रिपरेशन करी थी। लास्ट टाइम जब मेरे 10th क्लास में 82 मार्क्स आए थे, 82%, तो मुझे अच्छे नहीं लगे थे वो मार्क्स। मैं खुश नहीं थी उन मार्क्स से। तो मैंने डिसाइड किया था कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड में होंगी तो मैं अबव 95 स्कोर आप करूँगी। 82% मार्क्स से भी खुश नहीं थे? हम जैसे बच्चे 100 में 33 नंबर आ जाए उसमें भी खुश हो जाते हैं, नाच नाच के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ पास तो हो गया ना, पास तो हो गया, अगली क्लास में चढ़ गए। 97.2। अब इसके आगे जब आप पढ़ाई करोगे, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, तो वहाँ पर फिर तो आप सोचोगे अभी 97.2 है, इससे भी मैं खुश नहीं हूँ, अब तो मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। और स्कोर करने का मन करता है, और कुछ अचीव करना है। अचीव करना है, ये जो भूख है नंबरों की, हालांकि एक स्टूडेंट में नहीं ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा लगता है जब इस तरीके से लड़कियां जो हैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं, अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करती हैं। और एक बात बड़ी अच्छी लगी कि मेरा मन करता है ये जो भूख है ना, ज़्यादा मेहनत करने की, ज़्यादा पढ़ाई करने की और अच्छे नंबरों से आने की। ख़ास तौर पे जब इस तरह के मेरिट में नाम आता है, 97.2 इतने अच्छे नंबर आए, तो एक माँ बाप का भी सिर जो होता है वो गर्व से और भी ऊंचा हो जाता है। किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखा ख़ास तौर पर? मतलब अगर मैं दूसरी भाषा में पूछूं, एक सरल भाषा में, इतने नंबर लाने के लिए क्या क्या आपने किया, क्या कैसे मेहनत की, कितने घंटे पढ़े, क्या कुछ किया? मैंने ये स्कोर करने के लिए मैं स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में मैं थोड़ा 4 ही घंटे पढ़ती थी। उसके बाद जब लास्ट के 6 मंथ्स रह गए थे, फिर मैंने 8 आवर्स की स्टडी की थी रेगुलरली विदाउट ब्रेक। मैं 8 घंटे पढ़ती थी, और रात को मैं कम ही पढ़ती थी। मतलब सुबह से रात शाम तक मैं पढ़ती रहती थी, बीच में ब्रेक कम ही लेते थे। एक होती है स्टडी, एक होती है स्मार्ट स्टडी। हमने कई बार स्टूडेंट से बात की है, तो वो चीज़ बड़ी मायने रखती है स्मार्ट स्टडी की। आप अपना ये नहीं कि आप 24 घंटे ही पढ़ते रहो और आपको अपने आप को ऐसे स्ट्रेस कर दो कि हाँ भाई आप ऐसा होगा वैसा होगा। ये आपने डिवाइड कैसे किए थे कि इतने इतने घंटे मैंने पढ़ना है इसके, क्योंकि ज़्यादा आप अपने आप को रिलैक्स भी रख पाओ, और जब ज़्यादा मूड नहीं होता था कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, आज टेंशन है या कुछ इस तरीके से थकावट है, तो अपने आप को कूल एंड काम कैसे करते थे? कोई म्यूज़िक सुनते थे कुछ? नहीं, मैं जब ब्रेक लेती थी मैं थोड़ा टेलीविज़न देखती थी, थोड़ा मोबाइल, बस यही। बाकी मैंने हर सब्जेक्ट को 2-2 आवर्स रखे थे कि मैं हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे पढ़ूँगी, और उस वजह से मैं अपना मैनेज करती थी कि मैंने सारे सब्जेक्ट को इतना ही टाइम देना है, और प्रोपोर्शनली मैंने टाइम डिवाइड कर रखा था। किन किन को थैंक्स करना चाहोगे, खास तौर पे आपके जो 97.2% नंबर आए हैं, क्रेडिट किनको देना चाहोगे? क्रेडिट मम्मी को, पापा को, ट्यूशन टीचर को, ब्रदर सिस्टर्स को। उन्होंने भी बहुत सारा मुझे बताया, वे दिखाया नहीं उन्होंने कि देख ऐसे लो आपके ऐसे। स्कूल वाले नाराज़ हो जाएंगे, स्प्रिंगडेल वाले, उनको तो हाँ, क्रेडिट दिया स्कूल नहीं को आपने। भी। हाँ, स्कूल से इस बार थोड़ा कम, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी से मुझे इतना बेनिफिट नहीं हुआ, मुझे सेल्फ स्टडी से ज़्यादा हुआ है। तो ये बात भी है कि देखिए ऑनलाइन स्टडीज़ से जो है इतना बेनिफिट नहीं हुआ, सेल्फ स्टडी से ज़्यादा हुआ है। अच्छा, कभी आपने किसी अपने सीनियर से कोचिंग लेने का कोशिश की? आई मीन जो पहले 12वीं कक्षा पास कर चुके हों, चाहे आपके कज़न हो या कुछ हों, कि किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे तैयारी करूं, तो ये कितने हेल्पफुल आपके लिए हुए? हाँ, इन्हीं के बेसिस पे मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। ज़्यादा मैंने ट्यूशन टीचर्स ने मुझे बता दिया था कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी पढ़नी है, और भी बहुत सारे तरीके बताए थे कि कहाँ से हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। कभी एक पल के लिए भी दिमाग में आया, देखिए जी पिछला साल भी कोविड में चला गया, इस साल भी कोविड में चला गया, जैसे 11वीं वाले 12वीं में पहुंच गए हैं, 8वीं वाले 9वीं में पहुंच गए हैं, हमें भी मास प्रमोशन मिल जाए, हम बिना पढ़े फर्स्ट ईयर पहुंच जाए?
नहीं, वो चीज़ तो थी, लेकिन हमने स्टार्टिंग से ही मैंने प्रिपेयर कर रखा था कि कोई पता नहीं है कि हो जाए एग्ज़ाम या नहीं, तो प्रिपरेशन मैंने पहले से ही की थी अच्छा, सारी। स्कूल की कौन-कौन सी यादें आपने मिस की इन 2 सालों में? स्कूल की टीचर जो ऑफलाइन पढ़ाते थे, उनके जो नोट्स देते थे वो हमें बोर्ड पर समझाते थे वो चीज़ें, और भी बहुत हम टेस्ट देते थे रेगुलरली, वो चीज़ें नहीं हो पाई, बस ऑनलाइन कभी क्लासेस ही स्कूल होती की थी। पिकनिक मिस की कि फ्रेंड्स के साथ जाते थे, मौज मस्ती करते थे, कभी वो भी मिस किया आपने? हाँ, वो भी कि वैसे हम कहाँ-कहाँ जाते पिकनिक गए हो अभी तक? 12वीं कक्षा तक आप कहाँ-कहाँ घूमने गए हो स्कूल की पिकनिक में? पत्नी टॉप गए हैं, और भी बहुत शिवखोड़ी वगैरह। तो जब एक बस को क्रॉस करते थे दूसरी बस, तो व्हिstलिंग वगैरह करते थे गाने-शाने गाकर? नहीं, बाकी स्टूडेंट्स करते थे, बट मैं नहीं करती थी। नहीं, ये नहीं करते थे। मतलब कितने शांत स्वभाव के, बोलते ही कुछ नहीं है, मतलब बड़े बस पढ़ाई में इनके नंबर बोलते हैं, लेकिन ये ज़ुबान से नहीं बोल रहे। इनके पिताजी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कहोगे और कितनी दिन रात मेहनत करती थी और उस मेहनत का रिज़ल्ट आज आपको दिखता है? कितनी खुशी है सबसे पहले? नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है, लेकिन इसको मुझे पढ़ने के लिए मैं खुद नहीं बोलता था, ये ऑटोमेटिक खुद पढ़ती थी ये। पढ़ती थी। इसको मुझे बोलना पढ़ना पड़ता नहीं था कि खुशी पढ़ो, ये खुद ही कहती डैडी मैं खुद पढ़ूँगी, आप मुझे नहीं बोलना, अपना टाइमिंग पूरा सेट था इसका। रविवार से ये रिज़ल्ट आया है, तब से कितनी मुबारक बातें आई हैं, कितना मुँह मीठा करवाया और कितना कह रहा अभी पार्टी ड्यू है? हमारी तो अभी काफ़ी पार्टी ड्यू है, तो कोई 15 20 25 30 तो मुबारकबाद है। बिल्कुल। हाँ, तो और पार्टियाँ अभी कोई 3-4 तो अपनी पर्सनल पार्टियाँ ड्यू हैं। कितना अच्छा लगता है एक पिता होने के नाते कि जहाँ पर हम अक्सर सुनते हैं कि लड़के जो हैं घर वालों का नाम रोशन करते हैं, लेकिन जब बेटियाँ अपने घर वालों का नाम रोशन करती हैं और जब हम समाज में बाहर जाते हैं तो वो छाती और भी चौड़ी हो जाती है खुशी के मारे कि हाँ मेरी बेटी ने ये कर दिखाया है, और पिता की हमेशा बेटी जो है लाडी रहती है। कितना खुशी हुई खास तौर पे रिजल्ट के बाद? जी, मुझे तो बहुत खुशी हुई, उसका नाम भी खुशी है और खुशी खुशी भी हुई। होती है, लेकिन यही बेटा है, यही बेटी है मेरी। बेटा यही बेटी हाँ, और ये है कि शरारतों में ध्यान कम देती है, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा देती है। बाकी ये है कि पढ़ने में इंटेलिजेंट थी शुरू से लेकर आज तक। मैंने इसकी 12 महीने ट्यूशन रखी है, और जब से स्कूल में जा रही है तब से ट्यूशन स्टार्ट है इसकी। खुशी से बात करें। खुशी, इसके अलावा आप क्या क्या करते हो? मतलब पढ़ाई तो करते हो, ये तो सब जानते हैं, वो तो नंबर्स आपके बोल रहे हैं। इसके अलावा क्या करते हो? मतलब कभी भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा, कभी उनके साथ कोई गेम्स खेलना, या कोई सिंगिंग का शौक़ है, कोई मूवीज़ देखने का शौक़ है? इसके अलावा क्या करते हो जब कभी फ्री टाइम हो आपके पास? मैं थोड़ी बुक्स वगैरह रीड करती हूँ, थोड़ा यूट्यूब में चैनल्स देखती हूँ, मेरा खुद का भी चैनल है एक। किताबें पढ़ते हैं, 97.2% मार्क्स आए हैं, फ्री टाइम में भी बुक्स ही पढ़ते हैं। अच्छा, यूट्यूब में भी आपका चैनल है? मेरा भी चैनल है एक यूट्यूब पे, 11th क्लास को मैं थोड़ा उनकी है मेरा चैनल, उसमें मैंने थोड़ी सी वीडियोस डाली हैं। मतलब आप सुबह उठते हो तो पढ़ाई, रात को सोते हो तो पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई, इसके अलावा और लाइफ में कुछ नहीं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, वैसे आखिरी मूवी थोड़ा कौन सी